उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर से सामने आई है, जहां पर भारतीय स्टेट बैंक शाखा की सेहरा मऊ दक्षिणी की शाखा में किशोरी को 10 बार बैंक से बाहर का रास्ता देखना पड़ा। किशोरी से बैंक कर्मचारी मंगतराम ने गोरमियत की बात की और पैसे न देने पर जबरदस्ती बीमा कराने का जोर दिया, जिस पर मंगतराम ने बोला कि बीमा नहीं कराओगी तो पैसे नहीं मिलेंगे। ऐसा आरोप किशोरी ने लगाया है। किशोरी बीमा नहीं कराना चाहती थी और मंगतराम जबरदस्ती बीमा कराने की मांग कर रहे थे। आपको बता दें कि कवरेज को लेकर संवाददाता ने जब खबर को कवरेज करने की कोशिश की तो बैंक मैनेजर मंगतराम जबरदस्ती करने लगे। सुरेश सिंह पटेल ने दबंगई दिखाकर पत्रकार को अपशब्द भी बोले। बैंक मैनेजर ने खाता धारकों को बैंक से बाहर निकालने का हवाला तक दे दिया। मौके पर पहुंचे एसआई अजय वर्मा ने तत्काल संज्ञान लिया और माहौल को शांत किया। वहीं दूसरी तरफ खाता धारकों को बहुत ही परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक ये कोई पहला मामला नहीं हो कि जब उसके अधिकारी इस तरीके से अपने जो वहाँ ग्राहक जाते हैं उनके साथ बदतमीजी पे उतारू होते हैं। भारतीय स्टेट बैंक में मनमाने ढंग से काम होता नज़र आ रहा है। और तो और आपको ये भी बता दें कि समय से पहले यहाँ पर एटीएम भी बंद हो जाता है। और जो यहाँ के आपको ये बता दें कि जो यहाँ के मैनेजर हैं वो भी बैंक के कर्मचारी हैं, वो भी किस तरीके से हैं आप देख सकते हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं। और जिस तरीके से किशोरी को लगातार परेशान किया जा रहा था, जब इस मामले की जानकारी वीएन न्यूज़ को हुई तो वीएन न्यूज़ मौके पर पहुंचा, इस मामले की तहकीकात की। पहले आइए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। ना पैसा निकालने तो थोड़ा एटीएम बंद है। खराब हो गया भैया, खराब हो गया भैया। अरे चाहिए था, थोड़े पैसे चाहिए था। कितने निकालना? 2000 चाहिए। 2000 तो इनसे घड़े से है, मिल जाएगा। एटीएम है आपके पास? हाँ एटीएम से मिल जाएगा, मिलेगा? अब बैंक तो खुली है, अभी निकल जाते हैं आप। क्यों सर जी? क्या है भेजते सबको। टाइमिंग क्या है इसकी, खुलने के बंद होने की? खुलने टाइम की नहीं बात है, ये टाइमिंग की कोई बात। जब तक हम बैठे हैं तब तक तो खोले ही रहेंगे। आप कितने बजे तक बैठेंगे? हमारे वैसे तो बैंक 4 बजे तक है, देखिए बैठे। अरे ग्रामीण का रूल है क्या? हाँ, ग्रामीण का रूल, जब तक बैंक में हम बैठे हैं तब तक तो खुला रह सकते हैं। अगर आप 4 बजे चले गए, अगर आप अच्छा चले गए, अगर आप 4 बजे चले गए तो 4 बजे चाय में नहीं पाएंगे। 4 बजे तो बैंक का पब्लिक का हम सब बंद करके ही जा पाते हैं। रूल यही है, जब तक हम बैंक। अच्छा कितने घंटे जो गांव का होता है हमारे यहाँ का, तो लगभग कितने घंटे? ग्रामीण बैंक देख लीजिए, आओ बैंक नहीं देखिए, आपसे ज़्यादा तो नहीं बैंक के बारे में आपसे ज़्यादा तो नहीं पता होगा। बैंक के बारे में ज़्यादा आपसे तो ज़्यादा नहीं पता होगा, लेकिन ग्रामीण का जो एक मानक होता है लगभग कितने घंटे खुलता है? सुबह कितने बजे, शाम को कितने बजे? जब खुली है तब खोल सकते हैं। अभी ये बैंक कितने बजे खुली रहेगी आपकी? नहीं निकालना हो इनसे पूछ लें टाइमिंग क्या होती है? टाइमिंग बताया ना, बैंक 8 घंटे, 10 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे। हम 10 से 4 के बीच खोले रहे। जा रहे फिर हम शाहबाद तरफ देख लेंगे। रेडी? नमस्कार, आज हम मौजूद है जनपद शाहजहांपुर के सेहरा मऊ दक्षिणी में। संबंधित खबरों में ये बताया जा रहा है कि एटीएम को लेकर, दूसरी बात दलाली को लेकर, तीसरी बात हमारे बीच में एक बिटिया है, इनसे हम जानेंगे कि आखिर जो भारतीय स्टेट बैंक जो हमारे है इसमें आखिर समस्याएं क्या लोगों की हैं, क्या है। आप जब यहाँ पर पैसे निकालने आए, होली का माहौल है, तो क्या समस्या आपकी आई? समस्या है कि हम यहाँ पर जब पैसा निकालने आए तो बोले इसमें वो नहीं लगा है, तो हमने कहा तो हम लगवा देंगे KYC। जब आप निकालने आए तो शुरुआत में पहली समस्या क्या बैंक वालों ने बताई? KYC बताई, बोले KYC बताई थी। हाँ KYC नहीं लगी, तो हमने कहा कोई बात नहीं,
फिर उसके बाद में बोले कि इस महीने में नहीं निकलेंगे, अगले महीने में निकलेंगे। तो पैसा आपको नहीं मिला था? नहीं मिला। तो हमने कहा कोई बात नहीं, इस महीने में नहीं तो अगले महीने में। तो जब आ जाए तो आज बोले कि इसने KYC लगवाओ। जो KYC लगवाने के लिए मैंने फार्म जमा किया का फॉर्म अप्लाई कर दिए थे, KYC हो गई? हाँ, करवा दिए थे। उसके बाद में बोले कि इसने बीमा कराओ। मेरे पास पैसे नहीं, मैं कहाँ से बीमा कराऊंगी, कहाँ से पैसे भरूंगी मैं? जबरदस्ती बीमा के लिए बोल रहे हैं? जबरदस्ती बोल रहे हैं। बोले लेके आओ फार्म और किताब लेके आओ, सारे पैसे इसमें कर देंगे, उसके बाद में खाता बंद कर देंगे हम। अच्छा, ये बंद करने की भी हवाला दिए हैं? हाँ, इन्होंने और दिया था। आप हमको बताएंगे एक बार करके? बताएंगे। चलिए आइए। अब हम पूरी जानने की कोशिश करेंगे कि बैंक में आखिर मसला क्या था कि जबरदस्ती जो खाता धारक होते हैं, जो जबरदस्ती होते हैं, आखिर पूरी जानकारी क्या होती है? सबसे पहले तो इसमें से हम जानना चाहेंगे कौन सा? इन्होंने कहा कि खाता सबसे पहले सर जानना चाहेंगे आपसे, बीमा कहाँ से हम कराएं? हाँ, किस बात का बीमा कराएं? इनका कहना है कि जब ये आई हैं तो इनके अकाउंट में कुछ पैसे होंगे, आपने KYC के लिए बोला होगा, KYC करवा दिए हैं, तो उसके बाद अब हम आपसे जानना चाहेंगे। तो अब KYC के साथ आपने कह दिया कि आप बीमा भी खोलिए, तो क्या प्रोसेस क्या? अरे ऊपर से आदेश है, ऊपर से आदेश है कि बीमा करना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति। बताइए बताइए। वीडियो नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? आप रोक नहीं सकते। आप मैनेजर साहब, आप रोक नहीं सकते। वीडियो नहीं बना आप रोक नहीं सकते। आप नहीं रोक सकते। आप नहीं रोक सकते। बुलाइए, किसी को बुलाइए। आप नहीं रोक, चलो इसका आप नहीं रोक सकते। आप रोक ही नहीं सकते। उस समस्याओं का समाधान कैसे किया जाएगा? हेलो, क्या कहना है और क्या कुछ कहना? 2,500 रुपया पहले ले चुके थे बीमा के। बीमा इसका चार्ज पहले भी लिया जाता? पहले ले चुके हैं। इस स्थिति में क्या लगता है आपको कि आपको मिल जाएंगे पैसे इस होली के मौके पे? जब भाई पैसा दिए ना तो मिल कहाँ भी जाए? अब जो इन्हें अगर खाता बंद करिए तो खाता बंद कर दें, पैसा मैंने निकाल दें। खाता धारक से जब जियो की बात की गई, सबसे पहले पॉइंट वाली बात ये होती है कि जब जियो की बात की गई तो जियो देने, अगर आपका कहीं पर ये ऊपर से कोई आदेश है, स्टेट बैंक में अगर कोई आदेश है जिस पर ये लिखा हो कि पर कैंडिडेट आपको बीमा कराना जरूरी है, हाँ अपनी स्वेच्छा से बीमा करवा सकता है जिसको अगर बीमा करवाना। तो इस मुद्दे पर जब हमने कवरेज की तो आखिर जो भड़क चुके, यहाँ के जो शाखा प्रबंधक है सुरेश कुमार जी भड़क चुके। आखिर उन्होंने काफ़ी कुछ अपशब्द भी कहे हैं, हम आपको पूरा दिखाएंगे आखिर कि उसमें पूरी बात क्या थी, कि आखिर क्यों एक महिला को, या एक लड़की है, होली के त्यौहार पर आखिर वो उसको आप किस तरीके से अपने पैसे के लेन देन को लेकर रोक सकते हैं। भाई दूसरी बात हम आपको दिखाएंगे ATM से जुड़ी हुई। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं ATM है। ATM की आए दिन शाखा में आए दिन नोकझोंक होती है। इस ATM से सीधा किया है, मसला क्या है कि कुछ पैसे निकालो तो कम या ज़्यादा हो जाता है। दूसरी बात है कि ATM जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो ATM होता है, उस ATM को आप कितने समय तक, सुबह से लेकर शाम तक कितने समय तक खोल सकते हैं। और इस ATM की अगर हम बात करेंगे तो शाम के मुश्किल 5 से 6 बजे तक ही ATM क्लोज हो जाता है। हालांकि बैंक खुली रहती है, मैनेजर अंदर बैठा रहता है। तो इस स्थिति में त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए तो ऐसा क्या करना जरूरी है कि ऐसा किया जा सकता है कि ATM बंद कर दिया जाए, बैंक खुली हो। अगर बैंक में कोई जाता है कि बाबूजी हमारा पैसा है, हमको निकलवाना है, तो ऊपर से ये बहानेबाजी जो यहाँ के वो जो मैनेजर हैं और उसके साथ में जो बाबू हैं वो सीधा कह देते हैं कि भैया दूसरी ये जो BC केंद्र है, जनसेवा केंद्र है, वहाँ से आप पैसा निकलवा लो, यहाँ से नहीं निकलेगा। आखिर ये ATM टाइम से पहले क्यों बंद किया जाता है? दूसरी बात, अब CCTV कैमरे में हम बात कहेंगे कि CCTV जो कैमरा लगा है इसको भी एक बार देख लिया जाए। कई कंप्लेंट करने के बाद CCTV कैमरा बनवाया गया। आखिर ये लापरवाही क्यों? बैंक में ही लापरवाही क्यों? होली का त्यौहार है, हर आदमी को पैसे की आवश्यकता है। ऐसे में उस स्थिति में और जो अगर कोई अनहोनी होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आइए हम आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे कि जिसमें बैंक तो खुली है, मैनेजर साहब भी बैठे हैं, मैंने और जो कर्मी है बैंक कर्मी वो भी बैठे हैं, लेकिन ATM बंद है, वो भी समय से पहले। समय भी हम आपको दिखाएंगे, वो घड़ी भी आपको हम दिखाएंगे कि आखिर ATM बंद क्यों हुआ था। उस पर सिर्फ एक ही बहाना कि ATM खराब, ATM वास्तव में ऐसा होता कुछ नहीं, ये सिर्फ धांधली। और दूसरी बात धांधली की आती है तो आए दिन बैंक की शिकायतें होती रहती हैं, संबंधित क्षेत्राधिकारी आते रहते हैं कि जो दलाली होती है बैंक में, अगर दलाली होती है तो आखिर ये कंप्लेंटें क्यों आती है? अगर होता होगा काम तभी ऐसा वास्तव में सामने आएगा। इन सभी बातों को देखिए इस खास रिपोर्ट में। क्रॉस करो से होगा क्या किसी जियो में ये नहीं, क्या किसी जियो, देखिए मैनेजर साहब महोदय जी कुछ मिलेगा, सुन लीजिए, क्या किसी ऐसे जियो, शांतिपूर्वक काम होना, चलिए बताइए, मत बाधित, चलिए बताइए।
हम मीडिया का जवाब नहीं देने के, क्यों नहीं देने के? परमिशन लेके आइए। सुनिए, परमिशन मीडिया को नहीं, जो सवाल आप सुनिए, जो बाहर जो अंदर आप जवाब दीजिए खाली। नहीं, हम यहाँ मीडिया का जवाब दें। माइक कैसे पकड़ लेंगे? माइक कैसे पकड़ लेंगे? परमिशन आपको माइक आप बताइए। नहीं, आप जियो दीजिए खाली। परमिशन लेके आइए दीजिए कि क्या जियो में है, क्या जियो में है ऐसा? आप दीजिए जवाब। परमिशन लेके आइए। आप अंदर कहाँ जा रहे हैं? आप बाहर आके, आप तो अभी बाहर कह रहे थे। आइए सर, आपसे बाहर पब्लिक बात करना चाहती है, भागे डर के मारे सर। ऐसे मैनेजर हैं क्या? ऐसे मैनेजर के होते हुए क्या ऐसा इनके पास कोई जियो ऐसा है जिसमें ये लिखा हो कि पर कैंडिडेट के हिसाब से आपको ये बीमा करवाना पड़ेगा, या ऊपर का कोई आदेश हो तो आप उस जियो को लाइए? दादा क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसा वास्तव में कोई जियो होता है? नहीं, कुछ नहीं होता। आप जो तो खाता धारक के ऊपर होता अपना बीमा करवाए या ना करवाए? उसकी मर्जी होगी, कराएगा नहीं। क्या लगता है? बात नहीं, वो तो खातेदार की मर्जी है, नहीं है उसके पास गुंजाइश वो कैसे करवाएगा। बिल्कुल सही बात। क्या लगता है आप लोगों को? क्या लगता है भैया, बताइएगा। क्या हो गया? नहीं, कुछ नहीं सर। क्या कोई करवा सकता है क्या? नहीं, जो मर्जी होगी तो करवाएंगे, नहीं मर्जी है तो नहीं करवाएंगे। नहीं करवाएंगे ना, अपनी स्वेच्छा से काम कर ठीक है। क्या लगता है दादा, आपको क्या लगता है कि कोई खाता जैसे बैंक में आपका चल रहा है, आपसे कोई कहे बीमा करवा लीजिए, आपकी इच्छा होगी तभी तो करवाएंगे? हाँ, तभी करवाएंगे। आपसे कह देगा पैसा नहीं निकालने देंगे, आप बीमा नहीं करवाएंगे? ऐसा कैसे हो जाए? तो ऐसा ही तो चल रहा है। इस भ्रष्टाचार में आखिर क्या है? मैनेजर तो बातें नहीं करना चाहता। अब सर आप लोगों की समस्या का समाधान कैसे होगा? क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए पुलिस भी आ गई यहाँ पर, क्या लगता है? क्यों लगता हमारा सही चल रहा हो? बिल्कुल। देखिए दीवान जी हमारे सामने हैं, अजय वर्मा जी आए हैं। अजय वर्मा जी देखिए, मसला हम आपको सीधा बताते हैं। वो बिटिया कहाँ गई? इधर आइए जरा, आपको ऑन कैमरा रिकॉर्ड कीजिए जरा। देखिए मसला इनका बिटिया का आप सुन लीजिए, बताइएगा जरा। हम 15 दिन से दो तो पैसा निकले तो बोले KYC ना लगी, तो हमने कहा KYC ना लगवाई ली। जब KYC लगवाने के लिए फार्म भरा तो बोले बीमा करवाओ, बिना बीमा KYC ना लगी। अब KYC भी करवा लिए हैं? KYC का फार्म अब देने के लिए क्या कह रहे हैं? अब वो कह रहे हैं, सुनिए अजय जी, अब वो कह रहे हैं कि भाई अब जो मसला इनका बीमा वाला है ना, तो बीमा जब कोई करवाए नहीं, क्या लगता है आपको? अब पुलिस अंदर गई है, यहाँ के जो क्षेत्रीय अधीक्षक है अजय वर्मा जी आए हैं यहाँ पर। बैंक जो समस्या है उसको समस्या को देखेंगे, आखिर जो होली पर आए हैं उनकी समस्या का कैसे समाधान होता है। हर पैसा हर इंसान जो अपनी क्षेत्रीय स्टेट बैंक होती है उसमें जाता है, आखिर इस समस्या का समाधान होता कैसे है? क्लोज करो। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर तवरेज जुड़ रहे हैं। तवरेज, ये अपने आप बड़ा सवाल है। स्टेट बैंक लगातार सुर्खियों में रहता है, उसके अधिकारी लगातार लापरवाही करते हैं और लगातार धमकी भी देते हैं। आखिर इस पीड़ित बिटिया को न्याय मिला या फिर इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश लगातार पुलिस कर रही है? देखिए, पूरा मसला जो था, लड़की आज नहीं, लड़की का सीधा बयान है कि लड़की जो थी 15 दिन से बैंक में आती थी, क्योंकि त्योहार का, होली का त्योहार है और लड़की गरीब परिवार से थी जी। लड़की बार बार आती रही। उसके बाद कर्मचारियों ने लड़की को ये नहीं बताया कि मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है। लड़की से किसी कारणवश काम को बचाते हुए कह दिया कि आपकी KYC स्टार्ट नहीं है, तो लड़की ने अपने जो डॉक्यूमेंट थे एक अकाउंट की KYC पूरी करवा ली। उसके बाद जब लड़की फिर पहुंचती है कि सर मुझे पैसे चाहिए, तो जो मंगत राम कर्मचारी हैं जी, आए दिन इनके सूत्रों के हवाले से आए दिन काफी सुर्खियों में रहते हैं। बदतमीजी के माहौल के हिसाब से अगर हम बात करें तो उस लड़की से बदतमीजी भी इन्होंने की, और लड़की से, चूंकि लड़की गरीब परिवार से थी और उसको पैसे की आवश्यकता ज्यादा थी और वो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो मंगत राम के द्वारा लड़की से सीधा कहा गया कि आप जब तक बीमा नहीं करवाएंगी, जब तक हम आपका पैसा नहीं आपको दे सकते हैं। तो लड़की चूंकि पढ़ी नहीं थी, तो उसको इस भाव और इस बात को सोचने में थोड़ा मुश्किल हुआ। तो उसने कहा कि जिस तरीके से बैंक में मेरा पैसा अकाउंट में पड़ा हुआ कट गया, अब अगर हम जो बीमा है वो ओपन करवा देते तो हमारा और पैसा जो है वो कट जाएगा। इसलिए लड़की ने सीधे मना कर दिया कि आपको पैसा हमारा दे दीजिए और हमको कोई भी बीमा ही खुलवा। इस तरीके से जो मंगत राम थे उन्होंने काफी प्रेशर लड़की के ऊपर बनाया और लड़की को फिर से वापस बाहर भेज दिया। उसके बाद लड़की ने जब बाहर रोई, बैंक कर्मचारियों के साथ तवरेज बैंक कर्मचारियों ने आपके साथ अभद्रता की, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस भी पहुंची थी। पुलिस का इस पूरे मामले को लेकर कोई बयान सामने आया हो अब तक तवरेज? नहीं, पुलिस जो थी, हालांकि जो सेहरामू दक्षिणी का जो थाना है वो SBI बैंक के जस्ट 50 मीटर की दूरी पर है। तो पुलिस को सूत्रों के हवाले से जैसे ही खबर मिली तो SI जो अजय वर्मा जी थे वो वहां पर मौके पर पहुंचे। और हालांकि कोई बयान तो नहीं है पुलिस का, लेकिन पुलिस ने जो मामले को
करा जो काफी तेज था और जो पब्लिक इकट्ठा हो गई थी, क्योंकि होली और दूसरी तरफ बैंक थी, तो इस तरीके से वहां पर भीड़ इकट्ठा ना होना, भीड़ को शांत कराने का पुलिस का सीधा उद्देश्य था। इसमें किसी तरीके का कोई हस्तक्षेप पुलिस ने वहां पर नहीं किया। और साथ ही इनके जो बैंक मैनेजर थे उनके द्वारा जो अभद्रता की कवरेज से रुका गया और उन पर ये कहा गया, जिस तरीके से लड़की ने अपना सीधा बयान में बताया है कि हमसे पहले बीमे के लिए कहा गया, तो इस बीमे पर लेकर, इस बीमे वाली बात को लेकर जब बैंक मैनेजर से इस बात को पूछा गया कि क्या ऐसा आपके जियो में है कि प्रति खाता धारक जब तक जो है बीमा नहीं पाएगा, क्या वो खाते से पैसा निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता। इस तरीके से जियो के हवाले से बात की गई, तो बैंक मैनेजर ने अपना पलटाते हुए और काफी अपशब्द कहे मीडिया शब्द को कि कोई क्या है, इस तरीके से काफी वो शब्द थे कि उन जुमलों को अगर दोहराया जाए तो काफी बदनामी होगी। एसबीआई की छवि को धूमिल करते हैं ऐसे मैनेजर। चलिए, तो हम जानकारी के लिए शुक्रिया तवरेज। ये थे हमारे साथ फोन लाइन पर तवरेज, जिन्होंने जानकारी दिया। अपने आप में एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि लगातार एसबीआई के कर्मचारी सुर्खियों में रहते हैं, कभी मोबाइल में पबजी खेलते हैं, तो कभी सोते हुए नजर आते हैं, तो कभी बदतमीजी पर उतारू हो जाते हैं। ये जो ताज़ा मामला शाहजहांपुर से आया है, वो एक बार फिर एसबीआई के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों। दूसरी तरफ पत्रकार से भी बदतमीजी की गई। आपको बता दें कि जो तस्वीरें सामने आई, कवरेज करने से रोका गया, उनके साथ धक्का मुक्की तक की गई। बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि एसबीआई के कर्मचारी हैं या फिर गुंडे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। देखते रहिए वीएन न्यूज़, दीजिए इजाजत, नमस्कार।